प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि उनको कोई ईश्वरीय शक्ति से, ऐसी कोई शक्ति से शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन इसका वो प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन आप भी तो ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, नहीं छूती है, प्राप्त हो ही नहीं सकती है, ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते हो, तो फिर क्यों हम आपकी बात माने? सवाल अच्छा पूछा है आपने, और मुझे लगता है इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगा हमारे एक सिंपोजियम का। मेरे मूवमेंट के शुरुआत के दिन थे। मेरे मूवमेंट पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख कर आते थे। कई बार पेपर्स के जो अग्रलेख होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, वो लिख कर आते थे और उसमें कुछ सवाल उठाए जाते थे। तो हमने एक सिंपोजियम आयोजित किया था, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। फिर दूसरे साल में हमने दूसरा सिंपोजियम आयोजित किया जिसमें था विषय आध्यात्म और विज्ञान। 2 दिन ये चला। 6 वक्ता थे, हर एक को आधा आधा घंटा बोलने की सुविधा थी। अपने अपने विचार के अनुसार विषय रखना है। पहले दिन जो अपने आप को आध्यात्मिक समझते थे वो 6 लोग थे। उसमें आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख आगे चल कर रहे, वो मागो वैद्य थे। तरुण भारत के संपादक दिभा घुमरे थे, वर्णेकर थे, बहुत बड़े प्रकांड संस्कृत पंडित, और बाकी बहुत लोग थे। और इनके अध्यक्ष थे प्राचार्य राम शेवाड़कर। दूसरे दिन हम लोग कुछ बोले, मैं था, बाला भोळे थे हमारे अध्यक्ष, यशवंत मनोहर, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी वगैरह वगैरह हम लोग थे। अभी इसमें मेरे एक मित्र शिरीष गोपाल देशपांडे पहले दिन बोले। उन्होंने कहा कि ये आध्यात्म वाले लोग जो है, उन्होंने भी आज तक ईश्वर को सिद्ध नहीं किया, और ये दूसरे दिन जो बोलने वाले विज्ञानवादी लोग हैं, आध्यात्म और विज्ञान विषय है, तो ये विज्ञानवादी जो लोग हैं उन्होंने भी अपने जीवन में कभी ईश्वर नहीं है ये सिद्ध नहीं किया है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये आम आदमी ये स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट में कोई अनसाइंटिफिक चीज है ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। जबकि ये मेरे मित्र है शिरीष गोपाल देशपांडे, ये विज्ञान के ग्रेजुएट हैं, और उनके कविताओं के बारे में भी वो फेमस है कि वो विज्ञान कविता लिखते हैं कर। क्योंकि मित्रों, विज्ञान के क्षेत्र में, लॉजिक के क्षेत्र में, तर्क के क्षेत्र में आप नो को नहीं सिद्ध कर सकते हो। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि समझो मैंने ऐसा कहा कि ये मेरे मित्र शिरीष गोपाल देशपांडे बंबू है, प्रूव करो तुम बंबू नहीं है। तो शिरीष गोपाल देशपांडे कैसे प्रूव करेंगे बंबू नहीं है? मुझे बोलना पड़ेगा ना कि ये बंबू का मतलब क्या है। पहले अगर मैं बंबू का मतलब कहूंगा कि ये 4 चीजें हैं जो शिरीष गोपाल देशपांडे है, तो फिर उन पर जिम्मेदारी क्या होगी कि जो मैंने कहा है कि ये बंबू है इसलिए कि 1 2 3 4 ये 4 चीजें इन्होंने की है। फिर शिरीष गोपाल देशपांडे प्रूव करेंगे कि ये 4 चीजें जो कही गई है उसमें से पहली मैंने की नहीं है, दूसरी मैंने की नहीं है, तीसरी मैंने की नहीं है, चौथी मैंने की नहीं है, इसलिए इनका जो कहना है कि मैं बंबू हूं, ये बंबू है, ऐसा ये जो कह रहे हैं वो गलत है, मैं बंबू नहीं हूं। यानी किसी को भी निगेशन अगर प्रूव करना है तो वो सेपरेट एब्सोल्यूट निगेशन नहीं प्रूव कर सकता, नहीं है ये प्रूव नहीं कर सकता है। उसे जो है ये कहेगा, उसको नकारने की बात वो आगे रख सकता है, हर बात को काट कर, जैसे हमारे लॉ में होता है। लॉ में हमें कहा जाता है कि भाई श्याम मानव जी आपने टीवी की चोरी की। केवल इतना नहीं कहा जाता है, आगे ये कहा जाता है कि आपने अमुक दिन में अमुक के घर में जाकर उसकी चोरी की थी, इन 2 लोगों ने आपको देखा है और इसलिए हमने आपको अभी कस्टडी में खड़ा कर दिया है, जेल में बीच में भेजा था, बाद में जमानत मिल गई, आप छूट गए थे।
और फिर मुझे मेरे वकील की ओर से जवाब देना पड़ता है कि जो दिन आप कह रहे हो उस दिन मैं उस गांव में था ही नहीं। वहां से 1000 किलोमीटर दूरी के गांव में उसी समय आप कह रहे हो शाम को 7 बजे आपने चोरी की, उसी समय उस गांव में मैं व्याख्यान दे रहा था। कम से कम 1500-2000 लोग सुन रहे थे। उसके आयोजक अमुक अमुक थे, उनको साक्ष्य के लिए बुलाया है। उस तारीख को उस समय मैं वहाँ था, 1000 किलोमीटर दूरी पर था, कोल्हापुर में था। और आप कह रहे हो कि नागपुर के धंतोली में शाम को 7 बजे उसी तारीख को उसी समय आपने चोरी की है। तो मैं वहाँ था ही नहीं, तो मैंने चोरी नहीं की है। ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर पुलिस कहेंगे कि आपने टीवी की चोरी की है, आप डिस्प्रूव करो, तो मैं क्या डिस्प्रूव करूंगा? कौन सा टीवी मालूम नहीं, कब किए मालूम नहीं। आपने टीवी की चोरी की, प्रूव करो तुमने चोरी नहीं की। मैं क्या प्रूव करूंगा कि मैंने चोरी नहीं की? अरे भाई, कौन सा टीवी कहां से लाया, कहां से उठाया, किसने देखा, कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, ये सब बातें कहोगे तब तो मैं डिस्प्रूव कर पाऊंगा ना। कहने का मतलब ऐसा है, ये सब इतना बड़े विस्तार से मैंने सब बात आपके सामने रखी क्योंकि लॉजिक के बेसिक्स हम सबको पता नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होते, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। निगेशन स्वतंत्र रूप से प्रूव नहीं कर सकते। हमेशा जिनका कहना है कि है, वो है कहने के बाद में ये है कि जो मुद्दे, पॉइंट्स हैं, प्रूफ्स है, उसको नकारना यानी नो सिद्ध करना है। डायरेक्ट स्वतंत्र नो सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब आपने सवाल ऐसा कहा कि कुछ लोगों को ये शक्ति प्राप्त होती है, ये जो शक्ति है ईश्वरीय वगैरह जो भी शक्ति है उससे शक्ति प्राप्त होती है, ये उनके जीवन का अनुभव है, लेकिन उसका ये प्रमाण नहीं दे सकते हैं। यहां तक ठीक है, मैं कहूंगा कि ये जो लोग मानते हैं कि उनको शक्ति प्राप्त हुई है, ये उनकी केवल मानना है। और इनके ये जो मानते हैं उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये सिद्ध नहीं होता है कि उनको सही में शक्ति प्राप्त हुई है। ये इनकी मान्यता है, यहां तक ठीक है, इनका विश्वास है, इनकी श्रद्धा है, यहां तक ठीक है। क्योंकि वो प्रमाण नहीं दे पा रहे, प्रमाण नहीं दे सकते हैं। यहां तक बात हो सकती है, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा कि उनको ये शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, ये आप सिद्ध कर बताइए। आपने कहां सिद्ध किया है? भाई, आपको कौन सी शक्ति प्राप्त हुई, इसके डिटेल्स आप बताइए, तो उसके आधार पर यह बात सच नहीं है ये मैं सिद्ध कर सकता हूं, यानी विज्ञान सिद्ध कर सकता है। मैं यानी एक पर्सनल यानी कुछ भी नहीं, तो मैं विज्ञान की बात लाइक कर रहा हूं। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।